औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? टू सॉलिड्स आर सेड टू बी अ सिमिलर इफ दे आर सेम शेप। द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज़ कांस्टेंट कॉल्ड अ स्केल फैक्टर। कि अगर हमारे पास जो है वो रेशो हो किसकी, कोरिस्पोंडिंग लेंथ साइड्स की टू सिमिलर सॉलिड्स की, और वो कांस्टेंट हो। जैसे कि यहाँ पे के लिया हुआ है, ये जैसे कि दो सॉलिड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें ए ओवर क्या है डी, इस ये साइड इसकी कोरिस्पोंडिंग है, ये साइड इसकी कोरिस्पोंडिंग है, ये साइड इसकी कोरिस्पोंडिंग है। ए ओवर डी, बी ओवर ई, सी ओवर एफ। या अगर आप जो है वो इसको पहले ले लें, इसको पहले ले लें, मतलब एक अगर एक का एक को न्यूमिनेटर में रखते हैं तो दूसरे को भी न्यूमिनेटर में रखेंगे। मतलब ए ओवर डी लिया है तो बी ओवर ई लेंगे और सी ओवर एफ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हमने क्या किया है, किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, मतलब तमाम इसकी रेशोस क्या है, सेम है, उसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि if two cuboids are similar, then the volume of one cuboid is k3 time, ठीक है, k raised to power 3 times the volume of other cuboid। मतलब कि आपके पास जो वॉल्यूम का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये कितने के को 3 टाइम जो है वो आपने क्या करना है, के को क्या बनेगा 1 2 3, कितनी लेंथ है ये, थ्री साइड्स हैं, 3 लेंथ्स हैं, ठीक है, 3 रेशोज़ हैं। तो इनकी जो है क्या बनेगी, पार क्या बन रही है, कितने टाइम बन रहा है, 3 टाइम बन रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपके पास उन्होंने एक और कहा है कि अगर यही बात सिलेंडर में करें, इफ़ टू सिलेंडर्स आर सिमिलर देन द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इज़ के 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अदर सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी यही फार्मूला उन्होंने यही चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की है। अब जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा वो ये क्या है, इफ़ L1 एंड L2 आर द एनी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर फिगर देन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज़। हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू K3 टाइम। K3 टाइम क्या है, कोई सी भी एक लेंथ जो है वो ले लेंगे, L1 डिवाइडेड बाई L2 रेज़ टू पावर 3। पीछे एरिया के लिए था और यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसने कहा है, इफ़ बोथ सॉलिड्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल और हैव द सेम डेंसिटी द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज़। मतलब वॉल्यूम के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा और मैसेस के लिए भी हमारे पास क्या है, यही फार्मूला यूज़ होगा। M1 डिवाइडेड बाई M2 इज़ इक्वल टू K3 टाइम, या K3 टाइम मतलब उसकी कोई सी भी लेंथ ले लें, आपके पास 3 लेंथ में से कोई सी भी एक लेंथ की रेशोज़ ले लें, L1 डिवाइडेड बाई L2 का रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। हमारे पास दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनकी रेशोज़ हमने निकालनी है, और अगर इनकी रेशोज़ की वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सिमिलर शेप है, ठीक है, और अगर नहीं आती तो इट्स मीन जो है ये हमारे पास सिमिलर नहीं है। अब रेशो के लिए मेरी मर्ज़ी है, मैं 3/6 कर दूं, ये साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। 3/6 कर दूं या 5/10, मतलब या 10/5 कर दूं और 6/3। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इसको न्यूमिनेटर में लिया है तो नेक्स्ट टाइम जो फ्रैक्शन बनानी है उसको भी न्यूमिनेटर में लेना है। मतलब जैसे क्या है, 3/6 लिया है तो साथ में क्या होगा, यहाँ पे पहले इस फिगर का 3 लिया तो इधर से हम नेक्स्ट फिगर का 5/10 लेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है कि नहीं। क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 5 1 5, 5 2 1/2 1/2, मतलब कि ये शेप जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पे आपके पास क्या किया है मैंने, 10/5 इज इक्वल टू 2, और आगे क्या है 6/3 इज इक्वल टू 2। सो द गिवन सॉलिड आर सिमिलर,
ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये इसकी जो है वो डेंसिटी दी हुई है आपके पास 24 और ये 12 जो है वो ये एक साइड दी हुई है आपके पास मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी आपकी मर्ज़ी है, आप 12 को ऊपर लेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 8 होगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 14 होगा, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको न्यूमिनेटर में लेते हैं या इसको न्यूमिनेटर में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये क्या किया है मैंने, आपके पास 12 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 8 1.5 और 24 डिवाइडेड बाय 14 1.71। सो द गिवन सॉलिड्स आर नॉट सिमिलर। अब नेक्स्ट पार्ट में देख लें हमारे पास क्या है। ये 6 फीट है, ये आपके पास कोन की फॉर्म दी हुई है, प्रिज्म की फॉर्म 6 फीट है। यहाँ पे ये 6 12 के साथ ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, 6.5 13 के कोरस्पॉन्डिंग है, 5 जो है वो 10 के कोरस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे 5 जो है वो किसके है 10 के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, बारी बारी हम सबकी जो है वो रेशोज़ निकालते हैं और आंसर चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपने अब यहाँ पे निकाला, क्या बना, पहले आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड बाय 5, दोनों का क्या आंसर आएगा, आपके पास 2 आएगा। ठीक है, एक भी 10 डिवाइडेड बाय 5 है, दूसरा भी 10 डिवाइडेड बाय 5 है। आगे आगे आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 6.5, पहले 10 लिया था तो अभी 13 लेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 6.5, और आगे क्या बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 6.5 आंसर क्या आ रहा है 2, 12 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर क्या आ रहा है 2। सो द गिवन सॉलिड आर सिमिलर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आपके पास यहाँ पे ये आपके पास डायामीटर की फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो चीज़ है, ये जो साइड है, ये इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है 20 एंड 9 के। इसी तरह से 15 जो है वो 21 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 12 जो है वो 29 की कॉरस्पॉन्डिंग है। इस फिगर को देख लेते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। आपके पास क्या बन रहा है 20 को आपने किससे करना है 9 से डिवाइड करना है, तो क्या आ रहा है 2.22। फिर इसी तरीके से आपने क्या किया है, आपके पास 21 है, 21 को 15 से डिवाइड किया है, तो आपके पास क्या आ रहा है 1.75 आ रहा है। 29 है, 29 को हमने क्या किया है 12 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.39 आ रहा है। ठीक है, सो द गिवन सॉलिड आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इनकी रेशोज़ का आंसर्स जो है वो क्या आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉलिड आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों सॉलिड्स जो हैं यहाँ पे प्रूव नहीं करनी, बल्कि ये ऑलरेडी क्या है आपके पास सिमिलर दिए हुए हैं। अब उसमें से कुछ जो है ना वो साइड्स उनकी वैल्यूज़ गिवन है, और कुछ जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने वो साइड जो अननोन है वो फाइंड करनी है। सेकेंडली हमने क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये आपके पास डेंसिटी, ये आपके पास शेप है एक, और एक ये शेप है। ठीक है, इन दोनों शेप में से इसकी डेंसिटी दी हुई है, इसकी डेंसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसी तरीके से ये एच, ये हाइट एच, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये एच स्मॉल एच के क्या है कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है डी, स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। सेकेंडली उसने कहा है उसके वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 फाइंड आउट करना है। अगर आप इसकी रेशो बनाएं तो क्या बनेगा, पहले अगर मैं स्मॉल डी लेती हूँ, डी ओवर डी, और फिर स्मॉल एच, एच ओवर कैपिटल एच। ठीक है, अच्छा अब इसमें से आपने क्या कर लेना है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, कैपिटल डी की वैल्यू हमें पता है 100 लिखी हुई है, स्मॉल एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास 25 है। ठीक है, वैल्यूज़ जो जो गिवन थी वो मैंने पुट की है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 20 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एक डी जो है वो आपके पास आ गया, स्मॉल डी। अब उसने नेक्स्ट जो चीज़ आपसे पूछी है वो उसने वॉल्यूम पूछा था, इनके वॉल्यूम्स की रेशोज़। तो आपको पता है वॉल्यूम का क्या फार्मूला है आपके पास, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का क्यूब। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है।
ये आपके पास सॉलिड 1 है, ये आपके पास सॉलिड 2 है, ठीक है। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा। इसमें हमारे पास कैपिटल H है और इसमें हमारे पास क्या है, स्मॉल h है। तो V1 ओवर V2 क्या हो जाएगा, L1 ओवर L2। L1 में ए हाइट जो है वो क्या है, कैपिटल H, स्मॉल डिवाइडेड बाय स्मॉल h। 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका क्यूब ले लेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर इसकी रेशोज़ को लिखा जाए तो V1 रेशो V2 क्या हो जाएगा, 25/1, 125/1, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, V1 और V2 की का आंसर क्या आ जाएगा, 125/1। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, आपके पास ये दो शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। अब ये इसकी क्या दी हुई है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ये जो बी है, इस बी की साइड की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास साइड नहीं दी हुई। ये जो आपके पास हाइट दी हुई है उसकी 6, और ये इस किसकी एच के, इस एच के 6 और एच आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इसमें 13, और ये जो सी है ये आपके पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। अच्छा, अब आपने इसमें से सी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, और साथ में इसका वॉल्यूम का रेशो भी फाइंड करना है, V1 एंड V2 भी फाइंड करना है, ठीक है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। बी फाइंड करना है, सी, एच, V1 और V2 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब इसकी रेशो बनानी है, कैसे बनाएंगे, C/13, ठीक है। C/13 और साथ में बन रहा है 7.5 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। मतलब पहले C लिया है तो यहाँ पे भी मैंने 7.5 लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बन गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, साथ में आपके पास यहाँ पे आपने पहले क्या लिया था, 7.5 लिया था, तो आप क्या लिख सकते हो, H डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसमें से नॉन जो पूरी है वो क्या है, 7.5 डिवाइडेड बाय 5। बाकी C और H दोनों में एक एक जो है वो सी और एच फाइंड आउट करना है। तो इसी रेशो को 7.5 डिवाइडेड बाय 5 को आपने सी के साथ भी यूज़ करना है, इसी को आपने एच के साथ भी यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से आप सी और एच की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि ये सॉलिड सिमिलर्स थी, इसलिए इनकी रेशोज आपस में क्या थी, इक्वल थी। अब C/13 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब इसमें 13 इस साइड चला जाएगा, आपके पास इसे सॉल्व किया तो 19.5 जो है वो C की आपके पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये जो C है आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई है। अब H को 6, H/6 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 5। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब आ जाए आगे, बी फाइंड आउट करना है। अब बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपके पास साइड जो है वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। जो इसकी रेशो कोई अननोन होती तो वो भी नहीं है। तो मैंने क्या किया है, ये जो C है ये भी आपके पास C है, ठीक है। अगर देखा जाए ये अगर C है तो ये भी C है, और अगर ये देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये C, ये आपके पास 7.5 और ये आपके पास B। तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज और आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास C जो है वो गिवन है, ठीक है। वो क्या है, 19.5। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप जो है वो इजीली बी फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, 7.5, बेस क्या है, बी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 19.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ से b का स्क्वायर रूट ले लिया। तो b का स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 18 मीटर। मतलब b भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। h भी फाइंड हो गया, c भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं वॉल्यूम वाली बात पे कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें। अब ये अगर मैं इसको कह दूं, एक को V1 कह दूं, ठीक है, ये V1 वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2 फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का फार्मूला क्या है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का
क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं। आप जो है यहाँ से ये वाली साइड रेशो भी ले सकते हो, आप यहाँ से जो है वो 13 वाली और सी वाली ये रेशो भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो नोन थी वही आपके पास जो है मैंने रेशो ले ली। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो 1.5 का क्यूब आ गया, 1.5 का क्यूब को सॉल्व किया तो 3.37 आ गया। इसको मज़ीद अगर फ्रैक्शन में लेके आए तो 27/8 आ गया। तो आपके पास V1 और V2 की क्या वैल्यू आ गई, आपके पास आ गई 27 और 8 रेशो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन वॉल्यूम। आपके पास सॉलिड्स दिए हुए हैं और इसमें से आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सिमिलर्स है, मतलब इनकी रेशोज क्या है, आपस में सिमिलर है। सीधा सीधा आपने क्या करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है आपके पास, V2 फाइंड आउट करना है। इसमें जो अननोन है, बाकी V1 भी दिया हुआ है, ये साइड जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का क्यूब, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। अच्छा, फार्मूले के हिसाब से मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की। मेरे पास V1 की वैल्यू क्या थी, 9000 दी हुई थी। V2 की जो है वो नोन नहीं थी आपके पास। L1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे देख लें 21 थी, और उसी की कोरस्पॉन्डिंग L2 जो है वो 7 थी। मतलब आप ये ले लें या ये ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जोन सी भी साइड ले लें, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से मैंने क्या किया, 21 डिवाइडेड बाई 7 का होल क्यूब ले लिया, इसको सॉल्व किया, 7 को इससे कट किया, 3 बन गया, 3 का क्यूब ले लिया, 27 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैंने V2 की वैल्यू निकाली है। V2 को जो है न्यूमिनेटर में ले गया, डिनोमिनेटर से इस साइड पे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 27 को इधर ले गया। इसको सॉल्व किया, 9000 को 27 से डिवाइड किया तो 333.33 आ गया, ठीक है। 333.33 जो है वो आपके पास मिलीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है, यहाँ पे V2 ओवर V1 हुआ हुआ है, और यहाँ पे भी फिर L2 ओवर L1 होगा, ठीक है। अगर आपने ये फार्मूला प्रिपेयर किया हुआ है, इसी हिसाब से भी आप इसको लेके चल सकते हैं, दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर टू में आपके पास V1 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। V2 दिया हुआ है आपके पास, एक जो है वो साइड दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है इसका सिलेंडर का, यहाँ से 12 फीट और यहाँ पे 10 फीट। अच्छा, अब V1 लिया है तो V1 डिवाइडेड बाय V2, और यहाँ पे आपके पास रेडियस जो है वो दिया हुआ है, डायामीटर का हाफ, डायामीटर नहीं, रेडियस दिया हुआ है। तो जो है वो आपके पास रेडियस दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आप इसको R से रिप्रेजेंट करें, L से रिप्रेजेंट करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय V2, R से रिप्रेजेंट करें या L से रिप्रेजेंट करें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई इशू नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर V1 लिया तो यहाँ पे भी L1 लेना है, यहाँ पे अगर V2 लिया तो यहाँ पे भी L2 लेना है, ठीक है। L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल क्यूब, ठीक है। L1 क्या है आपके पास 10 है, और L2 क्या है आपके पास 12 है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 12 का होल क्यूब। V1 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, V2 की वैल्यू 360 थी, और यहाँ से हमने V1 की वैल्यू निकाली, 360 को उधर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 208.33 फीट, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट, इसमें भी देख लें आप, इसमें भी आपके पास वॉल्यूम जो है वो एक मिसिंग है। V1 V2 दिया हुआ है, ये एक साइड दी हुई है, ये भी एक साइड दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी देख लेते हैं, इसकी एक एक लेंथ दी हुई है, वही फार्मूला आपने लगाना है। क्या जो फार्मूला है आपके पास, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल क्यूब, ठीक है। V1 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, वो नहीं दी हुई थी, वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। V2 की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई थी, 460 दी हुई थी, वो पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे V1 है, तो पहले V1 लिखा है तो 6 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। इसको कटिंग इसकी की 2/5 हो जाएगी, इसका होल क्यूब लिया तो 8/125 हो जाएगा। 460 को क्या करना है, हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 29.44 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, यहाँ पे ये साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई है, सेम वही फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के हम V2 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे इन्होंने V2 ओवर V1 लिया हुआ है, हम वही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, क्या V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब, यही फार्मूला लगा लें आप। ठीक है, अब V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 288, V2 की वैल्यू जो है हमें नहीं पता, L1 की वैल्यू आपके पास क्या है 12 और L2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ 64 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 27। यहाँ से V2 डिवाइडेड बाय 288 डिवाइडेड बाय V2 जो है वो आप इधर ले जाएं, 288 यहीं पे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 64, यही फ्रैक्शन आपके पास बन रही है 27 मल्टीप्लाई बाय 228 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 121.5 का क्यूब, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, आपके पास जो सिमिलर शेप्स होती हैं उनकी जो रेशो होती है वो क्या होती है, आपस में कांस्टेंट होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिमिलर सॉलिड। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, V1 जो है वो आपके पास दिया हुआ है V512 और ये दिया हुआ है V2 जो दिया हुआ है आपके पास 1728 का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने रेशो स्केल फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या किया है, इसमें एक जो है वॉल्यूम उसको V1 कह दिया, दूसरे वॉल्यूम को V2 कह दिया। स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो हम V1 को V2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसे सिंप्लीफाई किया, मीटर मीटर क्यूब से कट गया आपके पास। सिंप्लीफाई करने के बाद 8/27, मतलब इनकी रेशो फैक्टर जो है वो क्या आ गई है, स्केल फैक्टर क्या आ गया, 8/27 आ गया।